topic of today's presentation is temporomandibular joint ankylosis and its management. The outline of today's topic is first of all the introduction followed by two classifications. There are basically 3 or 4 classifications, but the most important 2 classifications we'll be doing today. Then the incidence of this problem all around the world and especially in Pakistan. What's the cause of this problem? What's the disease process? The clinical features associated with this problem, and then its management. TMJ is a diarthroidal gangliomous synovial joint. ये वाली बात पता है आप लोगों को? What's a diarthroidal gangliomous synovial joint? इस बात को कोई मुझे समझा सकता है? इसके 2 आर्टिकुलेटिंग एग्जैक्टली. डाई का मतलब 2, आर्थ्रोइडियल जॉइंट. वेरी गुड. गैंग्लियमस का मतलब क्या होगा? दोनों साइडों से कार्टिलेज के मूवमेंट को जो होती है उसकी हिंज मूवमेंट शायद. एग्जैक्टली, हिंज मूवमेंट. परफेक्ट, बिल्कुल सही है. तो ये टीएम जॉइंट है, देखो ठीक है ना. जैसा हमारा शोल्डर जॉइंट है, इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये हर तरफ मूव कर सकता है. लेकिन जो टीएमजे है ना, उसकी उसकी मेजर मूवमेंट है रोटेशन एंड देन ट्रांसलेशन इन एन एंटीरियर डायरेक्शन. ठीक है. और इस टीएम जॉइंट के अंदर आप लोगों को टीएमजे डॉक्टर यासर ने काफ़ी पढ़ा दिया होगा डिटेल में. बेसिकली जॉइंट है, कंडाइल है, उसके ऊपर फॉसा है, दरमियान में डिस्क है, और ऑल अराउंड एक थिक फाइब्रस कैप्सूल होता है. Now, ankylosis is a pathological fusion of parts of the joint resulting in restricted movement. ठीक है. आप लोगों ने कभी देखा है TMJ एंकाइलोसिस का पेशेंट? कभी देखा है? नो. ओके. सर आवाज बहुत कट रही है आपकी. आप लोगों में से ऐसा तो नहीं है कोई म्यूट है ना? अच्छा, आवाज अब बेहतर है यार मेरी आवाज? कुछ सर अभी तो ठीक है. ओके, वेट करो, लेट मी. ओके, चलो अब कटे तो बताना यार, मैं कुछ करूँगा फिर. It's an arthrogenic disorder of TMJ refers to restricted mobility, hypomobility with deviation to the affected side on opening of the mouth. यार ये मुझे को बता सकता है कि affected side की तरफ क्यों deviation हो जाएगी? इस बात का अंदाजा है किसी को? No? मैं आपको बताता हूँ. This is how a typical TMJ ankylosis patient looks like. इसकी अब deviation हो रही है towards the right side. क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड पे इफ यू नोटिस दिस इज अ कोरोनल सेक्शन. ठीक है, ऑफ द जॉइंट. कोरोनल सेक्शन ऑफ द पेशेंट जिसमें जॉइंट नजर आ रहा है. इसके अंदर आप नोट करें लेफ्ट साइड का जो कॉन्डाइल है, सिंपल नॉर्मल सा कॉन्डाइल है, नजर आ रहा है. एक कॉन्डाइलर स्टंप है. यहाँ पे देखो क्या सीन है. कॉन्डाइल के साथ इतना बड़ा बोनी मैस है जो कि बेस ऑफ द स्कल के साथ अटैच हुआ हुआ है. ठीक है. पीडी में देखो इतना बड़ा मैस है. तो सर अफेक्टेड साइड जो है वो पुल कर रही होगी. मैं बताता हूँ. सर वो मूव नहीं ना कर रही. इसकी 2 वजूहात हैं बॉयज, साद एंड असद. इसकी 2 वजह हैं. एक तो वजह ये है कि देखो ये वाली साइड ज़्यादा खुलेगी ना, ये वाली साइड कम खुलेगी जो असद ने कहा है. ठीक है. यहाँ से ज़्यादा खुल जाएगा, यहाँ पे कम खुलेगा. रिस्ट्रिक्टेड है ना मूवमेंट, तो फिर डिविएशन हो जाएगी इस साइड पे. दूसरी वजह ये है कि देयर इज़ अ थियरी विच स्टेट्स कि कॉन्डाइल जो होता है ना हमारा, उसके अंदर ग्रोथ सेंटर है. बल्कि ऑर्थो वालों ने आपको पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया है ना? यस सर. यस. तो ग्रोथ सेंटर में कहा जाता है कि ग्रोथ सेंटर जब बचपन में, लेट्स से ये बच्ची छोटी थी जब, शी लुक्स लाइक आई गेस 14-15 राइट नाउ. यस. अब सोचो जब ये छोटी थी ना, तो बच्चों का जो नॉर्मल पैटर्न होता है ना ट्रॉमा का, वो आमतौर पर गिरना होता है. फॉल राइट, दे फॉल राइट ऑन टू देयर चिन्स. ठीक है. चिन
इसका ना अगर हम ये देखें छोटा सा चिन स्कार भी कोई होगा इसमें तो नज़र नहीं आ रहा। आमतौर पे जब भी टीएम या एनकाइलोसिस का पेशेंट आए ना तो आप उसकी चिन ज़रूर देखें, आपको एक पुराना सा स्कार मिलेगा वहाँ पे। तो चिन पे यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे कंडाइलर फ्रैक्चर हुआ, उसकी ब्लीडिंग हुई जॉइंट के अंदर, उसको मैनेज नहीं किया गया विद अर्ली मोबिलाइजेशन। ठीक है, जब कंडाइल फ्रैक्चर होता है ना तो हम मुंह कभी भी बंद नहीं करते, पेशेंट को कहते हैं कि आपने मुंह खोलते बंद करते रहना जरूर, वरना वहीं पे एडिशंस होंगी और वो एंकाइलोसिस बन जाएगा। अगर मूवमेंट होती रहेगी तो फिर बोन कभी भी नहीं बनेगी, वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो जब वहाँ पे जो बोन नहीं बनती, वहाँ पे जब बोन बन जाती है, एनकाइलोसिस होता है, तो कंडाइल का ग्रोथ सेंटर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से एक साइड ऑफ द मैंडिबल ग्रो नहीं करती। ये देखो मैंडिबल शॉर्ट है छोटा सा, ये देखो शॉर्टर मैंडिबल। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, ये गोनियल एंगल है ना, इसके आगे एक नॉच बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंटीगोनियल नॉच। ये क्यों बनता है? एंटीगोनियल नॉच बन जाता है ऐसे बच्चों का, क्यों? सर टेरिगॉइड मसल की वजह से। शाबाश, यू आर क्लोज, यू आर क्लोज। टेरिगॉइड मसल तो सबका है, हम सबका है टेरिगॉइड मसल, यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इनका नॉच क्यों बन जाता है? देखो राइट साइड पे नहीं बना, सॉरी लेफ्ट साइड पे सर नहीं। ज्यादा पुल कर रहा। चलो मैं तुमको बताता हूँ। सर वहाँ पे एक मतलब एक्टिविटी कम हो गई है इस वजह से। सही है, मैं तुमको बताता हूँ, अब दोनों क्लोज हैं। यार ये है सोनी, सोनी का बहुत ज़्यादा काम है एनकाइलोसिस के अंदर, सोनी का सबसे ज़्यादा काम है। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा काम, बल्कि सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो है प्रोफेसर। एलजी का। ठीक है, प्रोफेसर कबान जो है वो करंटली भी ही इज़ ऑफरिंग अ फेलोशिप इन टीएमजे। वो एक बड़े ज़बरदस्त सेंटर है अमेरिका में, कौन सा स्टेट में है मुझे अब सही तरीके से याद नहीं आ रहा, बट आई गेस आई डोंट नो कौन सा स्टेट है, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। बट वहाँ पे एक सेंटर है मैक्सिलोफेशियल का, जहाँ पे ही इज़ ऑफरिंग अ रेजिडेंसी प्रोग्राम, ही इज़ ऑल्सो ऑफरिंग अ सेकंड फेलोशिप इन जॉइंट, टीएम जॉइंट। वो तो उनका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी हुई है, हम बाद में पढ़ेंगे। उनका तो बल्कि पूरा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, प्रोफेसर को। ओके, सो क्लासिफिकेशन बच्चों में ये है कि टाइप 1 है फाइब्रस, यानी कि फुल बोन नहीं बनी, तो फिर वो जो हाइपोमोबिलिटी होगी ना वो भी कम होगी ऐसे बच्चों में जिनमें फाइब्रस एनकाइलोसिस हो। और मुंह जब खोलेंगे ना तो एक सॉफ्ट सी फील होगी ऐसे पेशेंट्स की, आप बोनी फील नहीं होगी मुंह खोलने में। नेक्स्ट है फाइब्रो ऑसियस, ठीक है, मिक्स्ड सा होता है। टाइप 3 में है कि एनकाइलोटिक मैस होगा, बट नॉर्मल फंक्शनल जॉइंट आपको नज़र आ जाएगा ऑन अ सीटी स्कैन। ठीक है, एंड टाइप 4 है जी के कंप्लीट बोन है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जॉइंट भरा हुआ है एंटाइलोटिक मैस। ठीक है, टोपैजियन की जो क्लासिफिकेशन है ना एडल्ट्स वाली, वो है कि टाइप 1 में फाइब्रस एडिशंस है, टाइप 2 में बोनी ब्रिज है बिटवीन द कॉन्डाइल एंड ग्लिनोइड फोसा। बोनी ब्रिज है बट सीटी पे आपको फिर भी कॉन्डाइल नज़र आ जाएगा, ग्लिनोइड फोसा नज़र आ जाएगा। जो टाइप 3 है ना उसके अंदर होता है कि कॉन्डाइलर नेक से लेके ना स्कल बेस तक कंप्लीट बोनी ब्लॉक। ठीक है, उसके अंदर माउथ ओपनिंग तकरीबन 0 होती है। अब ये बताओ कौन सा है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है? बताओ आप लोग बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइप 1। सर टाइप 2। दिस इज टाइप 2। हल्का नजर आ रहा है कि ये शायद कोरोनाइड है। स्पेस तो बना मतलब नजर आ रहा है लेफ्ट साइड टू बी बिटवीन द fossa एंड द condyle। एग्जैक्टली, हाँ, तो बोनी ब्रिज है ना, कंप्लीट मतलब एनकाइलोसिस नहीं होगा तो एक टाइप 2। ठीक है, अदर क्लासिफिकेशंस होती है ना वो नौ इस तरह है, बायलैटरल और यूनिलैटरल, फाइब्रस और बोनी, इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, कंप्लीट और पार्शियल, ट्रू और फॉल्स। ठीक है,
ये क्लासिफिकेशंस आपको याद होनी चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। आप यूएचएस में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पे क्लासिफिकेशन आई है और आप सोनीज की एंड टोपैजियन की भूल गए। सोनीज की चिल्ड्रन में है, टोपैजियन की एडल्ट्स वाली है, वो तुम लोग भूल गए। और पास कोई दोस्त भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वैसे ही तुम लोगों का तो एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग होनी है, दोस्त होगा भी तो उसके मुंह पे मास्क होगा, तो इशारे। यार ये वाली गेम तुम लोगों ने सोची है, इसका क्या करोगे? एमसीक्यू हाथ के इशारे। नहीं सर, मास्क के अंदर वाली साइड पे लिख के जाएंगे। अच्छा गुड आइडिया है यार। लेकिन अगर तुम लोगों ने बीच में कहीं बंदे ने मास्क साथ का मूवी तो पड़ता है ना। ये सब, अच्छा देखो साल, अगर तुम मास्क पहन के गए हो और तुमने अंदर वाली साइड पे लिखा हुआ है कुछ, और किसी ने तुमसे बोल दिया जी कि मास्क उतारें, और उतारते साथ ही तुम्हारे लिप्स पे ब्लू लिपस्टिक लगी हो, फिर क्या करोगे? नहीं सर, नहीं पूछेगा, इंशाल्लाह कोई नहीं पूछेगा। अच्छा इस मामले में कितने आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं? ठीक हो गया। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसको करें आप, तो कुछ और भी डबल मास्क पहन लो। सर जब हमारे पेपर होने हैं तब तो पेंडेमिक वाली सिचुएशन नहीं होगी। होने नहीं भाई, ये 2021 की एंड तक है, सीन ऑन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द इंसिडेंट्स। इट अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप्स बट कॉमनली ये फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना, उनको थोड़ी सी भी चोट लगे ना, तो दे स्टॉप ईटिंग एनीथिंग, दे स्टॉप मूविंग, दे ओनली क्राई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनकी ट्रीटमेंट भी मुश्किल होती है और घर में इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करना मुश्किल होती है। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट डेकेड में ना ये स्टार्ट जरूर होता है। इक्वल मेल एंड फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, छत से गिरते हैं, तकरीबन बराबर ही काम है सारा, ठीक है। एंड यूनिलेटरल ज़्यादा केसेस होते हैं। अच्छा अब ये ना पाकिस्तान का मैंने इंसिडेंट निकाला था एक दिसंबर 2011 के आर्टिकल से, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इट इज़ क्वाइट कॉमन, काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। ये वाला जो इशू है ना, ये जो जॉइंट एनकाइलोसिस वाला, इसके अंदर ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं। ये प्रोफेसर कबान ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, वो भी इस तरह के उन्होंने इंडिया में किया था काम जाके। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ही हम इसके एक्सपर्ट्स हैं। एक्चुअली इसमें गोरे हमसे सीख रहे हैं टीएमजे एनकाइलोसिस के अंदर, बिकॉज उनके पास ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बच्चा बचपन में गिरा और उसने 20 साल ट्रीटमेंट ही नहीं करवाई, ठीक है। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ आगे चलो ये गोरी नज़र आ गई है वैसे, लेकिन अ, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली इस तरीके से। अब ये देखो, ये जो इसकी मैंडिबल ग्रोथ नहीं हुई ना, ये बायलैटरल टीएमजे एंकाइलोसिस का बड़ा है टिपिकल फीचर। ये बिल्कुल एब्सेंट मैंडिबल होता है ना, दिस इज कॉल्ड एन एंडी गम्प डिफॉर्मिटी। एंडी गम्प आपको पता है? मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन एक एक होता था, एक कार्टून कैरेक्टर है। ये देखो, ये इंडियन बंदा मिल गया है, सेम ये है एंडी गम्प डिफॉर्मिटी। राइट आफ्टर मैक्सिला डायरेक्ट नेक आ रही है, ये देखो, देयर इज नो मैंडिबल, बिल्कुल स्ट्रेट अवे सर स्ट्रॉक। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वेट करो यार। हम्म हम्म ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? अब
यस सर, अभी सही आ रही है। अब बेहतर हुई है? यस सर। ओके गुड। एंडी गम डिफॉर्मिटी है, आप लोग एक कार्टून कैरेक्टर है एंडी गम, ANDY_GUMP, आप लोग कभी गूगल कीजिएगा आपको कार्टून मिल जाएगा वो वाला, ठीक है। सो पाकिस्तान में इट इज़ क्वाइट कॉमन। इटियोलॉजी अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दिस स्लाइड, ट्रॉमा एट बर्थ, कभी कभी ना ये राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब नेचुरल डिलीवरी हो रही हो, इवन सी सेक्शन भी हो रहा हो ना कभी, तो उसके अंदर कभी कभी इस तरह होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के अंदर ना एक फोर्सेप्स होता है बहुत बड़ा, जिससे बेबी का हेड पकड़ के उसको पुल करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो फोर्सेप्स अगर बहुत विगरस यूज किया जाए ना, तो वो उसका जो फोर्सेप की जो प्रॉन्ग्स है ना वो आके डायरेक्टली जॉइंट पे लगती हैं, और वहाँ पे जब डैमेज अगर हो जाए ना, तो बचपन से ही जॉइंट एंकाइलोसिस के चांस रहता है। ब्लो टू द चिन कॉजिंग हीमार्थरोसिस, हाँ दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चिन पे चोट लगी, कॉन्डाइल फ्रैक्चर कर गया और उधर बन गया, ये सबसे कॉमन है ट्रॉमा। देन इन्फेक्शंस हैं, जॉइंट और उसके आसपास दो तीन चीज़ें, उनका कोई भी इन्फेक्शन होगा ना तो एंकाइलोसिस हो सकता है। ये बता सकते हैं मुझे कोई इन्फेक्शन की वजह से एंकाइलोसिस कैसे होगा? सर वो इन्फेक्शन अगर होगा तो मतलब पेन सर भी होगी तो इन्फ्लेमेटरी पेशेंट की सेल्स जो हैं मूवमेंट कम हो वो जाएगी, तो इवेंचुअली बोन एंकाइलोसिस को जो हो है वो जाएगा। रिमॉडल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, स्कार टिश्यू बना, बोन रिमॉडलिंग हुई, स्क्लेरोटिक बोन बन गई क्रॉनिक स्टेज में जाके, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कान का इन्फेक्शन हो गया, मैस्टोइड का इन्फेक्शन हो गया, पेरोटिड ग्लैंड का हो गया, टॉन्सिल्स का हो गया, इन सब की वजह से ना जॉइंट एंकाइलोसिस हो सकता है। देन अदर सिस्टेमिक डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस, टाइफाइड, स्कारलेट फीवर, इनके अंदर भी ना मल्टीपल जॉइंट्स की एंकाइलोसिस हो जाती है, तो इसमें अंदर टीएम जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। देन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेलिग्नेंसीज की वजह से हो सकता है जॉइंट एंकाइलोसिस। हाउ? जैसे बोन में मेटास्टेसिस हो गई, ठीक है, तो हो गया। रेडियोलॉजी की वजह से, पोस्ट रेडियोलॉजी का मतलब है रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी हुई, तो रेडियोथेरेपी से कैसे होगा यार, मुझे बता सकता है? फिर ब्लड सप्लाई प्रोस्टेट कॉम्प्रोमाइज हो रेडिएशन। सकती है या डिस्क डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से एंकाइलोसिस हो जाए। नहीं, थोड़ा रेडियोथेरेपी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। बोन फॉर्मिंग सेल डिस्टर्ब हो सकता है। कौन बोल रहा है यार ये? यार ये जो भी बोल रहा है अपने मुंह से हाथ हटाइए प्लीज, आवाज नहीं आ रही यार, बाकी लोग को आवाज आ रही है इसकी? बहुत कम आ रही है भाई। अमीर तुमने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लो। सर अनम्यूट है, सर अब दिखा आ रही है। हाँ थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन नहीं आ रही। पता नहीं, मैं शायद हेलो हेलो हेलो। हेलो। ओके लेट्स मूव यार। जो रेडियोथेरेपी है ना, जॉइंट की एनकाइलोसिस ना सिर्फ बोन के अंदर वो नहीं है कि बोनी मैस बन गया तो उसको एनकाइलोसिस कहेंगे। हाइपोमोबिलिटी की और भी वजूहात की वजह से टीएमजे एनकाइलोसिस हो सकता है, ठीक है। जैसे मसल्स, अगर रेडियोथेरेपी होती है तो मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, सॉफ्ट टिश्यू बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी जॉइंट मूवमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो मसल की वजह से है। ये क्रेनियोटमी की वजह से कैसे हो सकता है? अलमीरा, अलमीरा। जी सर।
हेलो ट्रॉमा का। हेलो अलमीरा, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मैंने जो बात बोली है? तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा हुआ था, सर थैंक यू। है ना? मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा क्योंकि एग्जैक्टली ये मुझे आदत समझ आ रही है कि तुम्हें आवाज आ रही है, लेकिन तुमने सुना, तुमने कहा यार ये बात जो कही है ये मेरे लिए हो। अब सर मुझे थोड़ा प्रोसेस करने में देर हो गई। हाँ, नहीं बेटा आपका वाइवा अच्छा हुआ था। अब आप ये बताएं, क्रेनियोटमी की वजह से कैसे हो सकता है टीएमजे एंकलोसिस? सर कोई वहाँ पे मे बी इन्फेक्शन बन सकती है या फिर कोई प्रोसीजर में एरर हो सकता है ड्यूरिंग क्रेनियोटमी। तुम गाड़ी में, हेलो है ना? जी सर, गाड़ी में हूँ। हम्म, ठीक हो गया। ड्राइव तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं सर, ड्राइव नहीं कर रही, नो ड्राइव कर रही है, वो मेरे साथ है। तो चलो उसको बोलो, बताओ। अच्छा, उससे तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। जी सर, वो ड्राइव कर रही है। पहले कि अल्लाह ना करे आप लोग को ड्राइव ना करें, चुप करके। ठीक है सर। यार कोई और बता सकता है? म्यूट कर दो अलमीरा। हाँ, अब कोई और बता सकता है कि क्रेनियोटमी की वजह से टीएमजे एंकिलोसिस कैसे होता है? यार बताओ। सर क्रेनियोटमी के बाद वो जगह डीवैस्कुलराइज हो सकती है या फिर स्कार कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन हो सकता है। शाबाश वर्दा, वेरी गुड। तुम्हारा भी वाइवा बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। कर दो। देखो, होता ये है कि हम जाते हैं जब भी क्रेनियोटमी करनी होती है तो हम साइड ऑफ द हेड से ना पैराइटल बोन वाले या टेम्पोरल बोन वाले एरिया से जाते हैं, ठीक है? तो जब टेम्पोरल बोन के ऊपर इंसिजन देंगे तो वहाँ पे टेम्पोरालिस मसल है, टेम्पोरालिस मसल के थ्रू जाते हैं न्यूरोसर्जन। उसके बाद अगर वो पेशेंट को एक्सरसाइजेज वगैरह ना बताए ना तो वो मसल स्टिफ हो जाता है और फिर वहाँ स्कार बनता है और फिर टीएमजे एंकाइलोसिस, ठीक है? बर्न्स की वजह से ऑब्वियसली बर्न हो गया तो फिर वहाँ पे भी स्कार बनेगा, स्कार जब बनेगा तो फिर मुंह निकलेगा, ठीक है? स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ जॉ मूवमेंट है, स्किन प्रॉब्लम्स है। अच्छा, एक है मायो ऑसिफिकेंस ट्रोमेटिका, एमओटी। नाम सुना है कभी आप लोगों ने मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस? कनेक्टिव टिश्यू लीजन्स में सुना हुआ है। बिल्कुल सही है। उस होता ही है कि जैसे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जो है ना वो इवन लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक की वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स आप ब्लॉक दे रहे हैं और आपने मीडियल टेरिगॉइड मसल्स को इतनी दफ़ा पंक्चर किया कि होता क्या है, नॉर्मली हेमाटोमा बनता है, हेमाटोमा रिजॉल्व हो जाता है, बट इन सम पेशेंट्स मसल के अंदर हेमाटोमा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है? ऑसिफाई हो जाता है हेमाटोमा और दैट लीड्स टू ossificans, ossification। तो मायोसाइटिस मतलब मस्कुलर इन्फ्लेमेशन, मसल इन्फ्लेमेशन, बोन फॉर्मेशन ट्रॉमा की वजह से। उसकी वजह से भी आप इसके अंदर ये देखो, ये वाले पोर्शन में बोन नजर आ रही है, देखो ये बोन नजर आ रही है बनी हुई माइल्ड सी। तो ज्यादातर ट्रॉमा है, लोकल सिस्टेमिक इन्फेक्शन उससे कम, सिस्टेमिक डिजीज उससे कम, और टीएमजे सर्जरी की वजह से ना एंड पे जाके होता है। ठीक हो गया। etiology ऑफ सूडो एंकाइलोसिस। सूडो एंकाइलोसिस ये होता है कि एग्जैक्टली जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्कार कॉन्ट्रैक्चर क्रेनियोटमी की वजह से डायरेक्टली ट्यूमर जॉइंट के अंदर नहीं कुछ हो रहा, लेकिन जॉइंट के आसपास ऐसे मसले हो रहे हैं कि वो एंकाइलोसिस हो गया। तो जाइगोमैटिक आर्च डिप्रेस्ड है, फ्रैक्चर हो गया कंडाइल का, नहीं फ्रैक्चर के कंडाइल डिस्लोकेट कर गया, अगर एडिशंस है कोरोनॉइड प्रोसेस की, हाइपरट्रोफी है कोरोनॉइड प्रोसेस की, ठीक है? फाइब्रोसिस है टेम्पोरालिस मसल का, again myositis ossificans, scar contracture, ट्यूमर ऑफ द कॉन्डाइल, ठीक है? मेरे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेजुअल चेन डिविएशन हो रही है पेशेंट की, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की, तो क्या हो सकता है? तो मैंने उसके अंदर
सबसे पहले पूछा था कि ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट से, मैंने पूछा था, ठीक है। तो ये बात है, एटियोलॉजी हो गई है, एटियोलॉजी हमने कर लिया है। अच्छा यार ये देखो, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये 3 डायमेंशनल व्यू के अंदर, ये देखो पूरा जॉइंट जो है ना कॉन्डाइल, यू कैन नॉट मेक आउट वेयर द कॉन्डाइल इज, डायरेक्टली पूरी बोन बनी हुई है, ठीक है। और ये देखो कितना बड़ा कोरोनॉइड है, आर्च से भी ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट प्रोसेस छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट प्रोसेस ये ऊपर तो इतना मैसिव कोरोनॉइड है, और ये एंटीगोनियल नॉच बना हुआ है। ये अब बताओ यार क्यों बना हुआ है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो इस बंदे का एंकाइलोसिस है ना, तो इसका मुंह नहीं खुल सकता, लेकिन ये बेचारा जब भी कुछ खाने पीने की कोशिश करता है, ठीक है, ये पेशेंट, तो हल्का सा तो मुंह खोलता होगा ना, कि इधर अंदर से कोई फ्रेंच फ्राई थोड़ी अंदर यहाँ से डाल ले किसी तरीके से, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा मुंह खोलता है ना, तो उसकी वजह से होता ही है कि ऊपर से टेम्पोरालिस पुल कर रहा है, और नीचे से इस जगह पे सुप्राहायोइड मसल्स पुल कर रहे हैं मुंह खोलने के लिए, लेकिन इधर टेरिगो मेसेटेरिक स्लिंग अटैच्ड है, ज़ाइगोमैटिक आर्च से मेसेटर आके इधर लग रहा है, मीडियल साइड ऑफ रैमस के अंदर मीडियल टेरिगोइड है, वो स्लिंग ऊपर खींच रही है, इसको टेम्पोरालिस ऊपर खींच रहा है कोरोनेट को, और यहाँ से ये खींच, लेकिन बोन मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये बताओ कि यार ये फ्रेंच फ्राई खा तो लेगा, लेकिन ये जवाब को मुझे बताए कि चबाएगा किस तरह बेचारा, खुलेगा नहीं मुंह करके। सर ऐसे निकलेगा। हाँ ऐसे निकल लेगा, या थोड़ी देर मुंह में रखेगा, थोड़ी नरम हो जाएगा। ब्रक्सिज्म जिस तरह करते हैं उस तरह करेगा। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, वैसे कर सकता है, सही कह रहे हैं। थोड़ा बहुत मुंह खुलना चाहिए वैसे इस पेशेंट के खाने। आई वन सॉ पेशेंट, आप लोग यकीन नहीं करोगे, फीमेल पेशेंट 22 years old, 6 साल की थी जब वो गिरी थी, मैं आपको ना पिक्चर्स दिखाऊंगा उसकी। एंड उस पेशेंट का जॉइंट जो है ना वो एनकालोज था, बायलैटरल, उसकी माउथ ओपनिंग थी जीरो, उसकी जीरो माउथ ओपनिंग थी, वो जीरो आई मीन चलो 2 mm कह लो, हल्की सी माउथ ओपनिंग थी। मैंडिबल उसका बहुत शॉर्ट था, 22 साल की हो गई थी वो, और उसने कोई सर्जरी नहीं कराई थी। और अब वो सर्जरी क्यों करा रही थी भला, शादी ना बोलना। सर क्योंकि शादी है। ठीक है normally। लेकिन वैसे यार इस तरह की बेगम तो आइडियल नहीं है, जिसका मुंह ही नहीं खुल रहा, परफेक्ट तो बात शायद कोई नहीं। अच्छा एनीवे तो आप जो, उसका मुंह नहीं खुल रहा था, एंड द प्रॉब्लम वाज कि उसका मैंडिबल इतना शॉर्ट था कि पीछे उसकी एयरवे में जगह नहीं थी, तो दैट लेड टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। शी यूज्ड टू से कि मैंने आप लोगों को ये वाकया सुनाया है, दिस इज अनबिलीवेबल, दैट पेशेंट had not slept while lying down on the bed for the past 5 to 6 years। वो कहती मैं बैठ के सो रही हूँ पिछले 5 साल से, इमेजिन। उस पेशेंट के ऊपर हमने केस रिपोर्ट लिखी थी कि वो चैंपियन जो है वो 5 साल 6 साल से बैठ के सो रही है, वो कहती है मैं लेटती हूँ तो मेरी एयरवे, मुझे सांस ही नहीं आती। देन वी हैड टू डू डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, उसके मैंडिबल को हमने कट किया, यहाँ से इधर से कट किया, दूसरी साइड से कट किया, और यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्टर लगाया, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करते गए, और वो ना जैसे जब ओपन करते गए ना तो वो फिर लेट के सोती थी। फिर खैर वो अलग बात है, उसको पेन इतनी थी कि वो लेट के फिर उसको पेन की वजह से नींद नहीं आती थी, लेकिन वो पेन फिर ठीक हो गई थी बाद में। ट्रॉमा आप लोग को मैंने बता दिया यार, ठीक है। अगेन ये ना बचपन में चोटें लगती हैं, इंडिया में पाकिस्तान में गरीब लोग होते हैं बेचारे, ट्रीटमेंट करवा नहीं सकते, ट्रीटमेंट अगर करवा भी सकते हो ना तो वो जाते हैं तो कोई उनको कह देता है कि ये आप डाइक्लोराइन इंजेक्शन लगवा लें, या आप दम करवा लें, या इस तरह होता है बस, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट होती नहीं है। ये गोरी पता नहीं किस तरह बच गई है ट्रीटमेंट से, ये आई डोंट नो, ये कोई वहाँ की कोई रेडनेक है, किसी वहाँ अमेरिका के गांव में होगी, और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, वहाँ वहाँ पे भी बहुत थोड़े जाहिल लोग हैं।
अमेरिका में जी। पोस्ट इन्फेक्शन हाइपोमोबिलिटी आपको मैं बता चुका हूँ, फाइब्रोसिस है, मीडियल टेरेगोइड में एब्सेस फॉर्मेशन अगर हो जाए, वहाँ हेमाटोमा बन जाए, इंफीरियर एलुलर नर्व ब्लॉक आपने बार बार मारा है उस जगह पे, मैस्टोइडाइटिस हो गया, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। पोस्ट रेडिएशन हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, गोल्डस्टीन का बहुत काम है इसके अंदर के, वो रेडियोथेरेपी वाले काम के अंदर, रेडियोथेरेपी हुई, मसल स्पैज्म में गए, मसल स्कार कॉन्ट्रैक्चर बना, वो बंद हो गया, ये है रेडियोथेरेपी की वजह से। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो होता है ना, नॉर्मली इट इज ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी उसकी वजह से हो जाता है। पोस्ट क्रेनियोटमी हाइपोमोबिलिटी, ठीक हो गया जी, ये आपको बता चुका हूँ। इंसिजन दिया टेम्पोरल बोन के ऊपर, टेम्पोरालिस मसल था, वहाँ पे फिजियोथेरेपी नहीं की गई, बाद में वो बंद हो गया। इन्फ्लेमेटरी एंड रूमेटाइड, अच्छा ये सिस्टेमिक कॉजेज हैं, सारे जॉइंट्स अफेक्टेड हैं। इस तरह का पेशेंट मैंने 2 किए हैं आज तक टीएमजे एंकाइलोसिस के। नॉर्मली दीज पेशेंट्स आर बेड रिडन, क्योंकि इनके मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और टीएम जॉइंट भी आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बिग सर्जरी है जिसके अंदर हम सारे मसल्स ऑफ मास्टिकेशन के साथ छेड़खानी करते हैं, उसकी वजह से भी बाद में ना लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है एंड दैट लीड्स टू हाइपोमोबिलिटी, ठीक है। बच्चे प्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड मैंडिबुलर मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंडिबल छोटा होगा, फेशियल एसिमेट्री होगी अगर एक साइड का मैंडिबल अफेक्टेड है, रैमस छोटा होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एंटीगोनियल नॉचिंग होगी, कोरोनाइड प्रोसेस बहुत बड़ा होगा, लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी, एंटीरियर ओपन बाइट होगी, ये वाली बात क्लियर है ना, इंटीरियर ओपन बाइट होगी, ज़ाहिर है मैंडिबल शॉर्ट है, मैक्सिला ठीक है, रैमस शॉर्ट है तो इंटीरियर ओपन बाइट होगी, ठीक है। इस तरीके से आएगा पेशेंट एंडी गम डिफॉर्मिटी के साथ, देखने में क्लास 2 प्रोफाइल होगी उसकी, एंटीरियर ओपन बाइट होगी, एंटीगोनियल नॉच होगा, कॉन्डाइलर डिविएशन हो, चिन डिविएशन हो सकती है। इस पेशेंट की चिन डिविएशन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका बायलैटरल एंकाइलोसिस है, ठीक है, लेकिन इसका देखो चिन का स्कार कितना बड़ा है, ठीक है। फाइब्रस एंकाइलोसिस जो है ना, एडिशंस होती हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट होगी, डिविएशन होगी, बट उसमें आपको ना ऐसे कोई बोनी मैश नज़र नहीं आएगा, बट इसके अंदर ज़्यादा बोनी एंकाइलोसिस में ज़्यादा लिमिटेशन होगी, जब एंड फील मैंडिबल की हार्ड होगी, आप जब मुंह खोलने की कोशिश करेंगे मैंडिबल का तो हार्ड होगी, ठीक है। हिस्टोपैथ में आपको बस बोन ही मिलनी है और क्या मिलना है। सिक्विली के अंदर क्या है जी, स्पीच मसला है, फेशियल ग्रोथ के मसले हैं, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मैल ओक्लूजन, पुअर लोअर एनर्जी, ऑब्वियसली, ठीक है जी। ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इमेजिंग एंड मैनेजमेंट। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। नहीं, टॉपिक कवर कहाँ से करना है? ये अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं आप लोग, बाकी वो कुछ हो के ना हो। यार ये करना है नीलिमा एक्सक्यूज मी, नीलिमा में तो साथ बेटे तुम यार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके सर। अटेंडेंस का, और ओके सर। ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। कोई ओके क्वेश्चन है तो पूछिए आप अस्सलाम वालेकुम सर। लोग। सर सर मैं अपना बात कह रही हूँ सर, मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था, कॉलेज में हूँ तो मैं अभी कायनात के साथ लेक्चर ले रही हूँ उसके फ़ोन पे। डन हो गया जी, ठीक हो गया, थैंक यू सर। आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। साथ प्लीज नोट कीजिएगा, आमना का भी नाम ऐड कर दीजिएगा एंड पे, ठीक है। चलिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, मैं फिर एंड कर रहा हूँ। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।